हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है भाभी और ननद में अक्सर लड़ाइयाँ क्यों होती रहती थी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखें, अच्छी नौकरी पाए। रौनक ने बीए पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन रचना ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। रचना 19 वर्ष की हुई थी और रौनक 22 वर्ष का हुआ। हमेशा से सोचती आई थी कि बेटी की शादी से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे तो अच्छा है। माँ की यह इच्छा जानने पर रौनक ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और रचना की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी रचना की शादी की चिंता ना करें। रौनक ने रचना को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहता। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी रचना का जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसकी जिद्दी होना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब रौनक ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। रचना का कॉलेज खत्म होते उसने अपनी जान पहचान से रचना की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा रचना की शादी की बात शुरू की तो रौनक ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दे और वह अवश्य रचना के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ यह सब सुनकर घबरा गई कि पति को कैसे यह बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा तय किया जाते रहते थे। रौनक ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। लड़की के पिता को पूरी जानकारी दी, पर यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश हुए पर कहा, अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे से आवाज दी तो वहां पहुंच रौनक ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात की बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। यह बात रौनक ने बाद में जानी कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में ही थे से वह जब जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व रौनक के पिता इकट्ठे पढ़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और रौनक के पिता को लड़की का व्यवहार व विनम्रता भा गई थी। उल्टे बांस बरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार रौनक के घर में बुलाए गए। उनकी आवाभगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की की गई और बहन रचना ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ रौनक व रुचि का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन रुचि के मायके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास ससुर ननद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, रुचि के लिए कुछ नए व कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। एक हफ्ते की छुट्टी ले नव दंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों काम पर जाने लगे। रुचि को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में,
पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रौनक ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। दोनों काम पर इकट्ठे आते जाते थे। रौनक ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो रुचि के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए तो माँ का नाम ले आवाज देते थे। अब कभी कभी रुचि को आवाज दे बता देते थे और रुचि भी झट आई पापा का हाजिर हो जाती थी। रौनक ने देखा कि रुचि पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से वह इस घर में रही हो या उनकी बेटी ही हो। रौनक पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाती थी। रुचि की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक जाने की, बात करने की और पापा की वह बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वह दोनों काम से लौटे तो पाया कि रुचि की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। रुचि कपड़े तह कर वापस अलमारी में रख जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ आप कुछ ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो क्या हुआ? रुचि ने जब बताया तो माँ को समझते देर न लगी कि यह रचना का काम है। रचना जब काम से लौटी तो रुचि की साड़ी व ज्वेलरी पहनी थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल, ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाभी से अनबोली रही। फिर एक सुबह जब रुचि तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण रौनक ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। रुचि जल्दी से पहुंची और देर लगने का कारण बताया। शाम को रचना ने नेकलेस उतारकर माँ को थमाया। रुचि को लौटाने के लिए हद हो गई है, निकाला खुद और लौटाए माँ, रौनक के मुंह से निकला। ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने रुचि को अलमारी में ताला लगा कर रखने को कहा, पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने रौनक से कहा कि वह चाहती है कि रचना को चीज मांग कर लेने की आदत हो, ना कि हथियाने की। माँ के समझाने पर रौनक रोज ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो रचना का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच रुचि ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का रचना के साथ विवाह का सुझाव दिया। रौनक रुचि लड़के वालों के घर जाकर सब जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया ताकि वे सब भी उनका घर रहन सहन देख लें और लड़की लड़का एक दूसरे से मिल ले। रुचि ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकालकर रचना को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में रौनक के बहुत कहने पर पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। रुचि व रौनक माँ और पापा के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी रचना विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। रचना के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, रचना का पति विनीत और बहन ऋचा, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था। ऋचा भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। रचना ने ना कोई काम मायके में किया था और ना ही ससुराल में करने की सोच रही थी।
एक दिन ऋचा ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से रचना से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। रचना ने साड़ी तो दे दी, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। ऋचा ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तह लगाकर भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। रचना को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीजें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं ननद फिर कोई चीज ना मांग बैठे। इस इरादे से रचना ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा कर रख दी। एक दिन शाम जब रचना पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो विनीत ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीजें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनीत ने समझाया, मम्मी उसकी चीजें नहीं लेंगी। रचना ने कहा, ऋचा तो मांग लेंगी। अगले हफ्ते रचना को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं, पर वे चुप ही रही। मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। रचना ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ ने बताया कि यहाँ ताला रुचि ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई रौनक ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास रहती थी। ताला लगाने का कारण रचना का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। यह सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वह तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कर आई वह ससुराल में। अपनी अलमारी में ताला लगाकर माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए और प्यार पाने के लिए जरूरी है प्यार व मान देना। रचना की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसी ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे उसने भाभी को गले लगाया। भाभी ने सोचा शायद काफी दिनों बाद आई है इसलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविकता कुछ और थी। रचना ने देखा यहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ। वह भी शीघ्र ससुराल वापस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती है ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी है यहाँ। एक हफ्ता मायके में रहा उसने बारीकी से हर बात को देखा समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है सबको अपना समझना, बड़ों को आदर मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इतना कठिन तो नहीं है ये सब। कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वह सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। रचना ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था और रात को सोने से पहले रोज वह माँ के घुटनों की मालिश कर देती थी ताकि वे आराम से सो सके। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतना कटुता थी उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब रुचि और रौनक को ऑफिस से आने में देर हो गई तब जल्दी कपड़े बदल रुचि रसोई में पहुंची तो पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज रचना ने बनाया है। यह बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ देती रही थी। रचना को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। रुचि ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया।
वहाँ और रौनक बाजार गए थे। उन्होंने वह सब चीजें सबको दिखाई जो रचना के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस इतवार को दामाद जी रचना को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ रचना ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक ना सकी। बेटी में आए बदलाव को देखकर रचना ससुराल लौटी, एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से, जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनीत का। रचना ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, ननद उसकी हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई और विनीत तो रचना पर प्यार लुटाता नहीं थकता। रचना बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो, एक छोटे से हथियार से, प्यार का हथियार।